औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे पास 12.2 सॉल्व द ट्रायंगल। अब ये तीनों हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, तीनों साइड्स। अब यहाँ पे हमने तीनों एंगल मालूम करना है, तो ये हमने यूज़ किया यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ मैंने आपको कैसे बताया, इसका सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा के यही दोनों वैल्यू 2 के साथ ए बी, और कॉस सी का एंगल होता है गैमा। ये इन्होंने गलत लिखा है, सी का एंगल होता है गैमा, इन्होंने ए का बनाया है तो इसलिए अल्फ़ा लिखा है। ठीक है, बी का कैसे होगा, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी का बीटा। अच्छा, ए का जो होगा ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, बी सी, बी और सी, और कॉस गैमा। तो यहाँ पे ये कॉस गैमा सेपरेट कर दिया, इन सबको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये 2bc नीचे आके डिवाइड हो गया, मतलब ये सेपरेटेड फार्मूला यूज़ किया। तो कॉस गैमा के लिए ए के साथ गैमा, ए के साथ जो है वो अल्फ़ा आएगा। ठीक है ना। अब ये कॉस अल्फ़ा और ये इसका जो है वो फार्मूला। अब ए बी सी तीनों आपको गिवन है, बी की वैल्यू सी की ए की, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, तो कॉस आया। अब ये कॉस यहाँ शिफ्ट होगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो ये इन्वर्स निकाला तो ये अल्फ़ा आ गया, ये एक वैल्यू आ गई। अब बीटा लगाया, इसी तरह बीटा का फार्मूला और कॉस बीटा निकाल लिया, ये पूरी कैलकुलेशन मौजूद है। दो एंगल हो गए, सम ऑफ एंगल में से माइनस कर लें, आपका तीसरा एंगल आ जाएगा। ये सम ऑफ एंगल जो है 180 होता है, तो दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें। ठीक है, ये भी ऐसे ही है, नहीं ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको एक एंगल और दो साइड्स दी हुई हैं। अब आपने दो एंगल निकालने हैं और एक साइड यानी सी निकालना है। तो पहले ए है ना, तो ए यहाँ पे ये साइन लॉ है, इसमें कोई से भी दो को हम बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर लिया है, ए अपॉन अल्फ़ा बी अपॉन बीटा, और साइन बीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, साइन अल्फ़ा को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, किसको किया, बीटा सेपरेट किया है, ये बी यहाँ पर ले आए, और इसे बल्कि ऐसे किया है कि इसे ऊपर ले गए और इसे ऊपर ले गए, तो साइन अल्फ़ा बी के पास आ गया और ए जो है वो नीचे आ गया। तो अब ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, बी की वैल्यू रख दी, अल्फ़ा की रख दी, ए की रख दी, साइन अल्फ़ा निकाला, इन दोनों को डिवाइड किया, 1/2 आया, डिवाइड किया, बीटा आ गया। साइन को इधर शिफ्ट किया, साइन इन्वर्स हुआ, इन्वर्स निकाला, बीटा आ गया। अब एक एंगल आपको गिवन है, एक एंगल आपने निकाल लिया। अब आपने दोनों एंगलों को प्लस किया, 180 से डिवाइड किया, तीसरा एंगल आ गया। अब क्या रह गई आपकी दो साइड्स। अब एंगल तीनों हमारे पास हो गए, तो अब हमने ये फार्मूला लगा लिया, ए अपॉन साइन सी अपॉन साइन गैमा, ए अपॉन साइन अल्फ़ा। ए हमें गिवन है इसलिए हमने सी का लगाया, और एंगल दोनों पता हैं। ये ऊपर आ गया ए के पास, ए की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, सारी चीज़ें फाइंड हो गई। ठीक है ना। इसमें दो एंगल आ गए, अब एक साइड आ गई। अब दो एंगल आ गए, दोनों को प्लस करके तीसरा एंगल निकाल लें, तीसरा एंगल निकाल लें, और फिर आप जो है ये साइन लॉ लगाएं और इसमें चीज़ों को आगे पीछे भेज के खुद सम ऑफ एंगल से माइनस भी तो सम ऑफ एंगल प्लस करके सम ऑफ एंगल से माइनस करें। ठीक है ना, ये तो अब मैट्रिक का तरीका है ना कि हम माइनस कर लेते हैं आसानी से। तो ये आपके ये वाले सवाल हो गए। अब ये है, ये भी पेपर में आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल है, थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई। फेस उसका 13.6 है, ये फेस यहाँ बना लिया, आप यहाँ भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है कि, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगुलर बिल्डिंग है तो यहाँ से देखेंगे तो ये फेस है, और पीछे चले आएंगे तो वो फेस हो जाएगा। मीटर, अच्छा, ऑन वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर जो है वो अनदर स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट से फेस जो है वो इतना हो गया। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स इज़ 72 डिग्री। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पर है दोनों का, ये 72 हो गया। तो ये बताएं ये क्या होगा, तो क्या होगा, हमें क्या पता क्या होगा। तो ये दो, अब आपको कितने, दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। ये पीछे वाली कहानी हो गई कि दो साइड एक एंगल। तो यहाँ पर कोसाइन लॉ लगाया सबसे पहले,
ये दो साइड दी हुई हैं और इसका अच्छा ए लगाया क्योंकि ए का एंगल है, तो ये ए का एंगल हो गया तो ए मालूम हो जाएगा आपको। तो इसमें वैल्यू रखी, ये बी की, ये सी की, बी सी की, और ये एंगल 72 निकाला, तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन्हें प्लस किया, माइनस किया, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब रूट ले लेंगे तो ये साइड आ गई। अब कोई भी एक साइन लॉ लगा लें या कोसाइन लॉ लगा लें, कोई एक एंगल इसमें निकाल लें, बीटा या गैमा, और तीसरा सम ऑफ एंगल से निकाल लेंगे। बल्कि उसने क्या कहा था, उसने तो बल्कि सब कुछ कहा भी नहीं था, भाई यही कहा था ये निकाल लें, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो आसान हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 3 और 4 खुद देखिएगा कैसे हुए हुए। 2 हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, ऑन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो डायग्राम बनेगी इसकी। अच्छा, 2 हैं, एक गया और अनदर जो है 10 किलोमीटर हेडिंग 55 नॉर्थ ईस्ट। अब आप वो आपके पास बना हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट के में जो आएगा वो आएगा, और ईस्ट में जो है वो आपका जो है वो 50 ये आएगा 9 किलोमीटर। तो डायग्राम में हम देखें तो ये आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, और नॉर्थ इधर, साउथ इधर। तो डायरेक्शन ऐसे बन जाती हैं, ईटिंग सीधे हाथ से, ईस्ट इधर, ये आपका घड़ी पहनते हैं उल्टे हाथ में, वेस्ट ऊपर, नाक ऊपर, शूज़ नीचे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब ये तो ईस्ट डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये 9 हो गया, और उसके बाद दूसरी क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ऐसे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 10 किलोमीटर। एंगल दोनों का बन रहा है 55, ठीक है ना। और कितनी दूर ये दोनों एक दूसरे से जाएंगे, उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस बताएं, ठीक है ना। ए क्या होगा, सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये डिस्टेंस बताएं, फासला दोनों का ये आएगा, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें गिवन है दोनों चीज़ें, ठीक है ना। अब कौन सा एंगल गिवन है, अल्फ़ा वाला, तो ए का फार्मूला हमने लगा लिया और यहाँ पे ए ही निकालना है हमने, तो लगाया, इसमें वैल्यू रखी और नॉर्मल सिंप्लिफिकेशन है जैसे पीछे हमने करी, ठीक है ना। इसी तरह ये सवाल है, ये भी सेम है जैसे ही, ठीक है। ये हाइकर्स के सवाल जो हैं पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब ये जो है 3 पॉइंट्स ए बी सी फ्रॉम अ ट्राइंगल सच दैट द रेशो ऑफ देयर साइड्स इज़ 1:2:3। फाइंड द रेशो, ये आप खुद कीजिएगा, ये नहीं आया होगा पेपर में, ये आया है पेपर में आपके। अब पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग है प्लास्टिक, इसको बेंड किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। ये वो ट्राइंगल है कि जिसकी 2 साइड एक जैसी होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। तो प्लास्टिक स्ट्रिप को 1 मीटर लॉन्ग को बेंड करके ट्राइंगल बना लिया विद 95 डिग्री के साथ, और मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल, उसका लार्जेस्ट एंगल बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ए बी सी 3 लेंथ हो गई। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी बराबर हो गया। जब तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगी स्ट्रिप, 1 मीटर के। अब ये बी भी जो है वो ए के बराबर है, तो ए प्लस ए प्लस सी, तो ये 2a प्लस सी 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल आपने एक कंसिडर कर लिया, थर्ड एंगल गैमा आपको गिवन है, ठीक है। डायग्राम ऐसे बना लें इसकी, यहाँ बनी हुई नहीं है, तो ये ट्राइंगल आपने बना लिया, ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो ये एंगल आपका हो गया गैमा, ठीक है। और ये बी के सामने बी हो गया, ए के सामने ए, सी के सामने सी, ये साइड्स हो गई आपकी, ठीक है ना। अब प्लास्टिक स्ट्रिप बेंड किया, ट्रायंगल हो गया 95 डिग्री। अब आइसोसेलेस, अब ये दो जो आपका सेम होगा, दो आपके जो सेम बन रहे होंगे ये और ये, आप इसे कर लें 55 डिग्री, ठीक है ना। इन्होंने बल्कि गैमा को किया है, तो ये आप कर लें 55 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये दो साइड्स आपकी हो जाएंगी। अब सी का फार्मूला लगाया तो ये हो गया 95 कॉस के साथ, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों एक ही हैं, तो दोनों पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी बी जो है वो बी है, तो यहाँ पे सी कहाँ से आ गया, सी हटाओ यहाँ से, ए बी में खाली ए बी आता है, तो बी और सी ए स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू उसकी 95 की आ गई, मल्टीप्लाई किया, ये 2a स्क्वायर और ये इतना a स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 2.17 a स्क्वायर हो गया,
दोनों साइड रूट लिया आपने, इसकी रूट की वैल्यू आई, ये एक ही आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू c इन इक्वेशन 1, ये जो आपने बनाई यहाँ पर इसको पुट कर देंगे c की वैल्यू को, c को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 2a प्लस सी की वैल्यू इज़ इक्वस टू 1, तो 2a प्लस सी इज़ इक्वस टू 1, यहाँ पर c की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ शिफ्ट किया, 1 में से माइनस, बल्कि दोनों a हैं, दोनों a की फॉर्म में आई है, तो 2 प्लस 1.475 a, दोनों को प्लस किया, ये हो गई, ये वैल्यू नीचे आके डिवाइड हुई, डिवाइड की तो आपने जो है वो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये आंसर मीटर में आया है, ठीक है, मीटर लॉन्ग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू मीटर में आ गई, इसे मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ज़रूरी नहीं है लेकिन क्योंकि हमारे सारे सवाल सेंटीमीटर में ही होते हैं तो वो नॉर्मली कर लिया, ना भी करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।